बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात से गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा कर मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस मुल्क में निज़ाम ही उल्टा चल रहा है। इस मुल्क का जो असल मसला है, ना तो उस पर किसी ने बात करनी है, ना महंगाई पे बात करनी है, ना ही मैशत पे बात करनी है, ना ही एक गरीब आदमी की बात करनी है, ना ही इस मुल्क जिन क्राइसिस में है उस पर बात करनी है, और ना ही ये इम्पोर्टेड हुकूमत इस काबिल है कि ये गवर्नमेंट चला सके। और अपोजिशन भी, जो इस टाइम पार्लियामेंट में नहीं भी हैं, वो भी अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। इसके अलावा इनको कोई गर्ज नहीं है मुल्क किस कंडीशन में जा रहा है। IMF हाथ नहीं पकड़ा रहा, कोई दोस्त ममालिक आपका हाथ थाम नहीं रहा। ओवरसीज पाकिस्तानी रेमेडीज उन्होंने इंतहा से ज़्यादा कम कर दिए हैं, और मुल्क चलाने वाले चोर लुटेरे और भगोड़े बैठे हुए हैं जी इस मुल्क को चलाने के लिए, जिनको ला के हम पे मुसल्लत कर दिया गया जी। और ऐसे ऐसे बयानात देते हैं, चाहे किसी लीडर के, किसी भी पार्टी का लीडर है, उसका दामाद हो गया, उसकी बेटी होगी, या वो लीडर खुद हो गया, हर रोज़ एक नया शूशा छोड़ देते हैं, अवाम उसके पीछे भागना शुरू हो जाती है। आज दिन तक इनमें से किस लीडर ने आके अवाम के हक के लिए कोई बात की हो, या कुछ सजेशन दी हो, किसी मुल्क से रिक्वेस्ट की हो, इस मुल्क के अवाम के लिए कहीं गए हों? सरकारी दौरे पे तो जा सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे वज़ीर दाखिला साहब, हमारी काबीना जो अब अल्हम्दुलिल्लाह 85 के करीब हो गई है, और ये जो 7-8 बंदे बढ़े हैं, ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी की वजह से, कि उन्होंने जो 15 रुकनी कमेटी बनाई थी किफ़ायत शायरी के लिए, कि वो बताएं कि हमने कौन कौन से खर्चे कम करने हैं, और ताकि हमारे खर्चे कम हों और हम मुल्क चला सकें। और उन्होंने जब बताया कि काबीना आप अपनी कम करें, 30 तक लेके आएँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जो महल में 76 के 77 थे, उनमें उन्होंने बढ़ा के 85 के करीब लेके चले गए। और इस मुल्क में अलमिया ये है कि जो बैठ के हमें बता रहे होते थे अपने रिटायरमेंट से पहले, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हो गए रिटायर, कमर जावेद बाजवा साहब, नवंबर में, कि हमने फरवरी में फैसला किया था कि हमने कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करनी, अपने पॉलिटिकल जीन ख़त्म कर दी है। अब फरवरी कौन सा था? 2022 का था, 2021 का था, 12 का था, 13 का था, 16 का था, कोई पता नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में शायद ही एक दिन भी इस कौम को महसूस हुआ हो कि आप लोगों ने अपना विंग जो है वो ख़त्म कर दिया है, पॉलिटिकल विंग। और या आपकी हरकत तकनात से लगता हो कि आप पॉलिटिकल में कोई भी आर्म ट्विस्ट नहीं कर रहे, या आपने मुसल्लत नहीं कर रहे फैसले। इसी पे ये जावेद चौधरी साहब ने कल आपकी शान में एक कसीदा लिखा था। उस कसीदे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही थी। उस कसीदे में जो जो उन्होंने कहा था कि अल्लाह आपका भला करे, मेरे इमरान खान की हुकूमत ना बचा कर मैंने मुल्क के लिए अपने इमेज की कुर्बानी दी। मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। हमारी रीडिंग थी कि ये लोग मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। मैंने अदम एतमाद के बाद इमरान खान को मैसेज किया था, प्राइम मिनिस्टर आप सिर्फ एक मैच हारे हैं, सीरीज अभी बाकी है। आप और हुकूमत सिर्फ दोनों का फ़र्क है, दो वोटों का फ़र्क है। आप कौमी असम्बली से इस्तीफे देने की गलती ना करें। जनरल बाजवा को जावेद चौधरी से मुकालमे, ये वो था जिसमें थोड़ा सा पार्ट था जिसमें जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा था, उसमें उन्होंने फरमाया था। और इसमें जो ये रेड लाइन आपने देख रहे हैं, ये हुई हुई है येलो लाइन, कि मैंने मुल्क के लिए अपना इमेज की कुर्बानी दी, मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। हमारी रीडिंग थी कि ये लोग मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। अब हिसाब लगा लें, जब इन्होंने ये बात की, और मेरे ख्याल में इनके कोई चाहने वाले थे, इनके कोई खैर ख्वाह थे, तो उन्होंने फरमाया अगर ये चीज़ अगर किसी ने उठा के कोर्ट में ले गया और जब साबित होगी कि आपने कही है या आपने किसी तरदीद नहीं दी, तो आप पे आर्टिकल 6 लग सकता है। तो फ़ौरन ही अगले दिन
ये साहब आए, ये साहब बहादुर आए और इन्होंने क्या फरमाया ये ज़रा सुनिएगा। जावेद चोई साहब को भी कह दिया। उन्होंने कहा कि इस जगह के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने सवाल किया कि मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। मैंने पूछा, यानी जावेद चोई साहब ने पूछा कि ये फैसला सही कैसे था, तो जनरल बाजवा ने जवाब दिया, हमारी रीडिंग थी ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहे। पहली बात इन साहब से ये पूछें कि आप उनके तर्जुमान क्यों बने हुए हैं। अगर इन्होंने कोई जवाब देना भी है तो आर्मी के थ्रू दें, डीजी ISPR जवाब दें। आप रिटायर भी हो गए तो अगर आपको उन्होंने कहा है कि 2 साल तक आपने कोई इंटरव्यू नहीं देना या आपने कोई ऐसी बात नहीं बोलनी जिस पे आप पे क्वेश्चन किया जाए, तो आपको क्या ज़रूरत है कभी आप काले करके जावेद चौधरी को कॉलम लिखवाते हैं या मंसूर अली खान साहब को आप बता के तरदीद करते हैं और यही चीज़ें आपको रिवर्ट कर जाती हैं, आप पे उल्टा बैक फायर हो जाती हैं। और यही चीज़ अब बैक फायर हो चुकी है आप पे भी, जावेद चौधरी पे भी। और मुझे तो ये लगता है कि ये जब पहले भी फरमा रहे होते थे मंसूर अली खान, मेरे वज़ीर आज़म या जावेद चौधरी, ये बाकी जितने भी साफ़ी हैं जो खिलाफ होते थे इमरान खान की हुकूमत में भी, और उसमें महंगाई की बात करते होते थे, उसकी उनकी पॉलिसियों की बात करते होते थे और उन पे दिन रात तनकीद करते होते थे खान साहब पे। मुझे तो लगता है कि आपका आशीर्वाद ही था, क्योंकि अब इनको महंगाई नज़र नहीं आ रही, बैड गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही, 55 वज़रा की काबिनेट इनको नज़र आ रही थी, 85 वज़रा की काबिनेट इनको नज़र नहीं आ रही। जो वज़ीर आज़म साहब ने इतने मज़े से 15 रुकनी किफ़ायत शारी कमेटी बनाई जिसका खर्चा भी हुकूमत के पल्ले था और उन्होंने मशवरा भी दिया, जब उस वक्त मेरे ख्याल में 75 या 76 वज़ीर थे, ममलिकत थे, तो उन्होंने बढ़ा के 85 तक लेके गए चले गए और वो अभी तक कायम और दायम है। जब तक ये हुकूमत नहीं है वो 15 रुकनी किफ़ायत शारी जो कमेटी है वो भी, उसका भी खर्चा इसी गरीब अवाम के टैक्स के पैसों से या कर्जा जो ले गए इस अवाम के रिलीफ के लिए वो इन्हीं पे लगना है। और इन्हीं की बातें आप उस वक्त कर रहे होते थे कि महंगाई होगी, माइक उठा के आप बाज़ारों में घूम रहे होते थे, इमरान खान की पॉपुलरिटी पूछ रहे होते थे। आप उठाएं माइक, पूछें जाके जरदारी की पॉपुलरिटी, नवाज शरीफ की पूछें कि वो कितना पॉपुलर है, या शहबाज शरीफ का पूछेंगे वो कितना पॉपुलर है, या मरियम सफदर का पूछेंगे कितना पॉपुलर है। लेकिन नहीं, आप ये कुछ नहीं करने और आप करेंगे भी नहीं। वो आप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका कप ऑफ टी नहीं है। और दूसरी बात जी, एक और वीडियो चल रही थी, ये वीडियो जो चल रही है जी आपकी स्क्रीनों पे भी, ये मैं आपको थोड़ी बहुत दिखाऊंगा कि ये जो किसकी है, ये रेंजर्स की गाड़ी आ रही है स्पीडों में, ये हिट किया, चल बेटा। ये कौन सा इंसाफ है जी। ये कराची की वीडियो थी, इसमें मेरे ख्याल में रेंजर्स किसी का ताक़ब कर रही थी, लगता तो कुछ ऐसे था। जब तो हालांकि फेसबुक पे और दूसरे और प्लेटफार्म पे बहुत कुछ चल रहा है कि रेंजर्स ने टक्कर मारी, मोटरसाइकिल गिरा, फिर उस पर तशद्दुद किया। हालांकि कहानी अभी खुल के बाहर नहीं आई, लेकिन जहाँ तक कहानी बाहर आई है उसमें यह बताया जा रहा है ये कोई ड्रग डीलर लग रहे हैं, या शहबाज गिल साहब ने जैसे किया था, एक ट्वीट भी किया था कि स्नैचर लग रहा था, स्नैचर था, उसका पीछा करते हुए ये रेंजर ने उसको पकड़ा था। और जब किसी को आप भागता है उसको पकड़ते हैं तो फिर थोड़ा बहुत ऐसा तो होता है, लेकिन अभी तक इसकी फुल स्टोरी बाहर नहीं आई। लेकिन ये सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत ज़्यादा ये वायरल हुई है वीडियो, और हमारे लोग बेतुकी किस्म की हमारे इस फोर्स को बदनाम कर रहे हैं। ये भी एक बैरूनी एजेंडा हो सकता है मेरे ख्याल में, कि बात का अभी कंफर्म पता नहीं है और आप लोग उसको फजूल किस्म का आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो अपनी अफवाज के खिलाफ। इसी अफवाज ने कुर्बानियाँ दी, इन्हीं से रोडों पर कुर्बानियाँ दी, इन्हीं सरहदों पर कुर्बानियाँ देकर हमें बचाया हुआ है। अगर कोई जेन्युइन बात है तो वो आप करें, वरना फौज पे, अपने किसी इदारे पे, अदलिया पे फजूल किस्म का प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत हमें नहीं है। उसके अलावा अगर बात की जाए, ये इमरान खान साहब इन्होंने बात किया जी, एक ट्वीट किया था जी कि 9 दिनों में पंजाब में इलेक्शन करवाने की आईनी शर्त पर लाहौर हाई कोर्ट से अहम तरीन फैसले का इंतजार 4 घंटों से जारी। पहले बताया गया जस्टिस जवाद हसन का फैसला 5:30 बजे जारी होगा, फिर न जाने क्या हुआ, फैसला ने कहीं खो गया। हुकूमती इदारे
इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से लानिया इनकारी हैं। निगरान हुकूमत, ये निगरान हुकूमत कैसी निगरान हुकूमत है? हालांकि निगरान हुकूमत का कोई काम नहीं होता कि मैंने कल भी कहा था, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या मशियत या किसी और चीज़ पे उनका बेसिकली जो मकसद होता है गवर्नर्स को देखना, सूबों को देखना, ज़िलों को देखना, तहसीलों को देखना, मैनेजमेंट को खाली देखना ताकि बदनज़मी ना हो और इलेक्शन की भरपूर तैयारी करवाना। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है वो हम सब के सामने है और इनका कोई इरादा नहीं लगता। इन्होंने इस मुल्क का और बेड़ा गर्क करना है और कहाँ तक पहुँचाना है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।